सब मिल के बर्बाद किए बेटा का बहुत जल्द कि राहुल सिंह पुराने हत्या के मामले में जेल में था और पिछले कुछ ही दिन पहले ही छूटा है और छूट करके अपने घर में मौजूद था। राहुला नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है। अभी व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। धीरज उर्फ टकला भी उसे बोलते थे। उसे खोजते खोजते यहाँ जाते हैं और उसके बाद धीरज पर ताबड़तोड़ हमला होता है। हमला होने के बाद उसे मारा जाता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। धीरज मृत घोषित कर दिया जाता है। उस समय की खबर सचिन भाऊ ने कैमरे के सामने आकर के सुनाई और उसी राहुल सिंह को कुछ लड़के आकर के मार देते हैं। सुपेला के संजय नगर आदर्श पारा के उस गली में मौजूद हूँ जिस गली से एक 21 साल का युवक होकर के गुजरता है सुबह 10:30 बजे के करीब। आज की तारीख 30 अप्रैल 2025 आज की तारीख में सुबह 10:30 बजे के करीब युवक यहाँ से गुजरता है और उसके बाद थोड़ी ही दूर में जाता है। वहाँ पर एक शख्स उसे बुलाता है। उसके बाद वही शख्स उस युवक को चाकू से उस पर हमला करता है और उसके बाद फरार हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के सेंसिटिव इतना मामला ऐसा हो गया है कि अभी भी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है उस शख्स की। उसका नाम राहुल सिंह है और ये पूरा मामला सुपेला का है, जिसे सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ उस घर के ठीक और उस वारदात के घटना जो हुई है उसके ठीक बीचों बीच इस गली में मौजूद हूँ। अब आपको मेरे हाथ में कागज़ नज़र आ रहा होगा। इस कागज़ में वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं जो इस घटना से पुरानी घटनाओं में जोड़ती हैं, लेकिन सबसे पहले आज की घटना जानना ज़रूरी है। करीब आज 10:30 और 11 बजे के करीब यहाँ पर एक घटना होती है। घटना ये होती है कि यहाँ पर दो शख्स आते हैं और आने के बाद फ़ोन करते हैं। फ़ोन किसे करते हैं? मेरे पीछे एक घर है और उस घर में रहने वाले राहुल सिंह को फ़ोन करते हैं। राहुल सिंह जिसकी उम्र जैसा कि मैंने बताया 21 साल, जो फ़ोन आते ही पहले नीचे उतरता है, अपने घर से ऊपर से नीचे उतरता है और सीधे मिलने जाता है उन लोगों से। राहुल सिंह के बारे में बता दें कि राहुल सिंह पुराने हत्या के मामले में जेल में था और पिछले कुछ ही दिन पहले ही छूटा है और छूट करके अपने घर में मौजूद था। अब उसे फ़ोन करने वाले कौन है इसकी जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश क्या है इस पर भी अभी जांच चल रही है। उस जगह को दिखा रहे हैं। सुपेला के टीआई मौजूद हो गए हैं, साथ ही साथ क्राइम डीएसपी मौजूद हो गए, तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्राइम डीएसपी क्या कहते हैं वो सुनिए और उसके बाद आपको सुनाता हूँ वो कहानी जो इस घटना को आज से 5 महीने पहले पुरानी घटना से जोड़ती है। आज सुबह पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक राहुला नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है। अभी व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। क्या लग रहा है पूछताछ में आप लोग पूछताछ किए होंगे, आरोपी कौन है, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे और किस सामान से वार किए थे? अभी हमारा पीड़ित से ज़्यादा बात नहीं हुआ है, वो क्योंकि इलाजरत है तो अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। कुछ लोगों का नाम सामने आया है, उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ सामने आया? अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा गया है, लेकिन जो आरोपियों के कुछ नाम आ रहे हैं उनको अभी तक पता तलाश किया जा रहा है। उनके पकड़ने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। घटना कब की है? घटना सुबह की है। पीड़ित की स्थिति क्या है? पीड़ित की स्थिति बताई नहीं जा सकती है। डॉक्टर का कहना है कि बच भी सकता है और खत्म भी हो सकता है। पुरानी रंजिश है क्या कुछ? अभी इसकी जानकारी नहीं है, ये आरोपियों के पकड़ने के बाद पता चलेगा। कहाँ पे चोट लगा है? चोट कहाँ पे लगा है? सिर पर लगा है चोट। सर पीड़ित जो है आदतन अपराधी भी है सुपेला थाना का। अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटा था। कितने लोग शामिल हैं? अभी वो आरोपी जब पकड़ाएंगे उसके बाद ही खुलासा करना होना। वो मर्डर के मामले में गया था। अब आते हैं उस घटना की तरफ जो इस घटना को 5 महीने पहले लेकर के जाती है। आज से 5 महीने पहले नवंबर में दीपावली के समय जब गौरी गौरा का कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान एक शख्स के साथ कुछ लोग झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने वाला शख्स था धीरज। मारपीट करके उस जगह से वो शीतला तालाब के पास से यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो समय मैं बता रहा हूँ नवंबर के महीने का, वो यहाँ आ जाता है। जिन लड़कों से उसने झगड़ा किया था वो लड़के धीरज को खोजते खोजते, धीरज उर्फ टकला भी उसे बोलते थे, उसे खोजते खोजते यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद धीरज पर ताबड़तोड़ हमला होता है। हमला होने के बाद उसे मारा जाता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। धीरज मृत घोषित कर दिया जाता है। उस समय की खबर सचिन भाऊ ने कैमरे के सामने आकर के सुनाई। उस घटना के बाद से तमाम सारे लोगों को अंदर किया गया था। तो धीरज के हत्या के मामले में राहुल सिंह भी कहीं ना कहीं इसमें उसका हाथ था, दोस्ती थी और इसलिए वो अंदर था। और धीरज जो है, जो पहले धीरज टकला जिसे मारा गया था, वो भी पूर्व में बिलासपुर के किसी हत्या के मामले में अंदर था।
वो भी कुछ दिन के लिए बाहर आया था। नवंबर में वो झगड़ा करता है, झगड़े के दौरान कुछ लड़के उसे मारते हैं, मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद राहुल सिंह उस मामले में अंदर जाता है और उसी राहुल सिंह को कुछ लड़के आकर के मार देते हैं। तो ये पूरा मामला, जैसा कि मैंने बताया कि एक जेल से छूटा, उसने झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद उसकी मौत हुई। मौत के बाद जिस शख्स उस मौत वारदात में शामिल था, आज उसके साथ ये सारी घटना होती है। फ़िलहाल अभी वो नाजुक स्थिति में है, लगातार उसका इलाज जारी है। बीएम शाह हॉस्पिटल से हमने बातचीत की थी वहाँ के ज़िम्मेदारों से, तो उन्होंने बताया कि हालत काफ़ी नाजुक है, वो आईसीयू में है। घर वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पारिवारिक अनुमान के तहत ये पता चलता है कि राहुल, लोग 3 भाई हैं, ये सबसे छोटा था, शादीशुदा नहीं था और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेल से छूटा था, अपने घर पर आराम कर रहा था। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आता है, खबर बनने तक अब तक राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है। शुक्रिया।